अथ वेद स्वाध्यायः। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य तृतीयोऽध्यायस्य नवमं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 9वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ये प्रारंभिक पद हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। इस मंत्र के ऋषि हैं अग्निरित्य से प्रजापति ऋषि। अग्नि सूर्यो देवते पंक्तिश्छंदः पंचमः स्वरः ज्योतिरित्य से याजुषी बृहति छंदः मध्यमः स्वरः। अथाग्नि सूर्यो की दिशा विद्युपदिश्यते। अग्नि और सूर्य कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। इस मंत्र के शब्दार्थ को लिखते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि अग्नि परमेश्वर। अग्नि का अर्थ क्या करते हैं? परमेश्वर। एक तो ये अग्नि है, ये अग्नि परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का नाम भी, परमात्मा का भी नाम क्या है? अग्नि है। तो यहाँ अग्नि का अर्थ परमेश्वर करते हैं। स्वाहा, स्वाहा शब्द का अर्थ करते हैं सत्य कथन करने वाली वाणी। हमारे मुख से जो सत्य वाणी निकलती है, जब हम सत्य बोलते हैं तो ये स्वाहा है। तो ये सत्य कथन करने वाली वाणी को ज्योति, जो विज्ञान प्रकाश से युक्त करके सब मनुष्यों के लिए विद्या को देता है, इसी प्रकार अग्नि, जो प्रसिद्ध अग्नि। अब यह दूसरा अग्नि का अर्थ है जो अभी जो हम हवन किए हैं, ये अग्नि करते हैं। अग्नि, अग्नि जो प्रसिद्ध अग्नि ज्योति शिल्प विद्या साधनों के प्रकाश को देता है। माने जिस अग्नि के माध्यम से बस ट्रक संसार के हवाई जहाज आदि जो चलते हैं, शिल्प विद्या साधनों के प्रकाश को देता है। सूर्य जो चराचर सब जगत का आत्मा परमेश्वर। यह सूर्य का अर्थ क्या करते हैं? संसार में जितने भी चलने वाले और नहीं चलने वाले पदार्थ हैं, उस सब की आत्मा कौन है? ईश्वर है। तो यहाँ सूर्य का मतलब करते हैं जो चराचर सब जगत का आत्मा परमेश्वर। ज्योति सबके आत्माओं में प्रकाश व ज्ञान तथा सब विद्याओं का उपदेश करता है कि स्वाहा। मनुष्य जैसा अपने हृदय से जानता हो वैसा ही बोले। अपने हृदय में जिस विषय वस्तु के बारे में जो हम जानते हैं, वाणी से वही बोलना चाहिए। यद मनसा ध्यायति तद वाचा वदति। तो इस प्रकार से हमें ऐसे ही बोलना चाहिए जैसे हमारे हृदय में भाव हो, मन में भाव हो। तथा जो सूर्य अपने प्रकाश से प्रेरणा का हेतु सूर्य लोग। अब ये दूसरे सूर्य का अर्थ क्या करते हैं? जो हमें प्रकाश दे रहा है, सारे संसार को प्रकाश दे रहा है, जो प्रातः काल गोल गोल दिखता रहता है लाल लाल, और वो जब प्रकाशित हो जाता है आकाश में तो हम उसकी तरफ देख भी नहीं सकते। तो उस सूर्य के बारे में कहा कि वो सूर्य अपने प्रकाश से प्रेरणा का हेतु सूर्य लोक।
ज्योति मूर्तिमान द्रव्यों का प्रकाश करता है। अग्नि जो सब विद्याओं का प्रकाश करने वाला परमेश्वर मनुष्यों के लिए वर्चः सब विद्याओं के अधिकरण चारों वेदों को प्रकट करता है, तथा जो ज्योति बिजली रूप से शरीर व ब्रह्मांड में रहने वाला अग्नि वर्चः विद्या और वृष्टि का हेतु है। सूर्य जो सब विद्याओं का प्रकाश करने वाला जगदीश्वर सब मनुष्यों के लिए स्वाहा वेदवाणी से वर्चः सकल विद्याओं का प्रकाश और ज्योति बिजली सूर्य प्रसिद्ध और अग्नि नाम के तेज का प्रकाश करता है, तथा जो सूर्य लोक भी वर्चः शरीर और आत्माओं के बल का प्रकाश करता है, तथा जो सूर्य प्राणवायु वर्चः सकल विद्या के प्रकाश करने वाले ज्ञान को बढ़ाता है, और ज्योति प्रकाश स्वरूप जगदीश्वर अच्छे प्रकार से हवन किए हुए पदार्थों को अपने रचे हुए पदार्थों में अपनी शक्ति से सर्वत्र फैलाता है। वही परमात्मा सब मनुष्यों का उपास्य देव और भौतिक अग्नि कार्य सिद्धि का साधक है, साधन है। अब भावार्थ करते हैं। स्वाहा शब्द का अर्थ निरुक्तकार की रीति से इस मंत्र में ग्रहण किया है। अग्नि अर्थात ईश्वर ने सामर्थ्य करके कारण से अग्नि आदि सब जगत को उत्पन्न करके प्रकाशित किया है। संसार में जितने भी पदार्थ है उसमें जो अग्नि भी है, इस संसार में जो जितने भी चलने वाले और नहीं चलने वाले पदार्थ हैं, तो सबको उत्पन्न उसी परमात्मा ने किया है, सबको वही प्रकाशित किया है। उनमें से अग्नि अपने प्रकाश से आप व और सब पदार्थों का प्रकाश करता है। अग्नि में स्वयं प्रकाश है। लोगों को अग्नि स्वयं बताता है कि मैं प्रकाशित हूँ। सूर्य स्वयं बताता है कि मैं प्रकाशित हूँ। अग्नि को ये किसी दूसरे को नहीं बताना पड़ेगा कि इसमें प्रकाश है, वो स्वयं कहता है कि मैं प्रकाशित हूँ। और अग्नि का दूसरा काम है दूसरों को भी प्रकाशित करता है। तो अग्नि अपने प्रकाश से आप प्रकाशवान है और सब पदार्थों का प्रकाश करता है, तथा परमेश्वर वेद के द्वारा सब विद्याओं का प्रकाश करता है। सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा इन चार ऋषियों को परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया। अग्नि ऋषि को ऋग्वेद का, वायु ऋषि को यजुर्वेद का, आदित्य ऋषि को सामवेद का और अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद का। ऋग्वेद में 10,589 मंत्र है जो अग्नि ऋषि को मिला। यजुर्वेद में 1975 मंत्र है जो वायु ऋषि को मिला। सामवेद में 1875 मंत्र हैं जो आदित्य ऋषि को मिला। और अथर्ववेद में 5,977 मंत्र हैं जो अंगिरा ऋषि को प्राप्त हुआ परमात्मा की तरफ से। तो परमात्मा इस वेद का प्रकाश करके हम आप सभी को ज्ञानवान बनाते हैं, शिक्षा देते हैं, हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसका उपदेश देते हैं, और हम उसको ग्रहण करके अपने इस जीवन को सफल बनाते हैं, मनुष्य जीवन को सफल बनाते हैं। तो कहते हैं कि परमेश्वर वेद के द्वारा सब विद्याओं का प्रकाश करता है। देखिए इसमें ज्ञान भी है, कर्म भी है, उपासना भी है, विज्ञान भी है। अथर्ववेद को विज्ञान कांड का है। उसमें सारे अथर्ववेद को गांव घर में लोग कहते हैं ये डाइन जोगिन का वेद है। इसमें मंत्र तंत्र है, लोगों को मारने का, लोगों को जिंदा करने का ये विधान है। अरे ये न मारने का विधान है, न जिंदा करने का विधान है, न डाइन का है, न जोगिन का है। अब देखो अभी हम जैसे मोबाइल लेकर के चलते हैं, बालक लोग क्या करते हैं, अपने पॉकेट में मोबाइल को घुसा दिया, अपने शर्ट के भीतर से कान में लगा लेता है वो हेडफोन को, और रास्ते में चल भी रहा है, अब बड़बड़ा रहा है, बातचीत कर रहा है। पहले वाले लोग होते तो क्या कहता है, या तो ये दिमाग खराब है इसका, या फिर जरूर
ये कोई देवता इसके ऊपर में सवार है, चढ़ा हुआ है, कोई भूत चढ़ा हुआ है, ऐसा ही तो समझे। इसी का नाम लोग डाइन जोगिन समझते हैं। तो वेद में ये सब बातें हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को ये मिला। उनसे पहले इस जमाने में कोई नहीं कहता था कि वेद में विज्ञान है। उन्होंने तार विद्या लिखा है, बेतार विद्या लिखा है, सब कुछ लिखा है उन्होंने ऋग्वेदादि भाषा भूमिका में कि वेद में ये सभी बातें हैं। तो विज्ञान की बातें इस वेद में है। तो कहते हैं कि सब विद्याओं का प्रकाश वह परमात्मा वेद के माध्यम से हमारे लिए करता है। इसी प्रकार अग्नि और सूर्य भी शिल्प विद्या का प्रकाश करते हैं। ये सूर्य के माध्यम से बहुत सारे काम हो रहे हैं। ये देखिए हमारे यहाँ भी है, प्लेट देख रहे हैं ना, सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है और वो प्लेट सूर्य के रोशनी को ग्रहण करके और फिर हमारे बॉल को बाढ़ के रात में हमें प्रकाश देता है। देखो तो सूर्य से शिल्प विद्या सिद्ध हुआ कि नहीं सिद्ध हुआ? सूर्य से अनेक प्रकार के शिल्प विद्या सिद्ध होते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो अग्नि है, इससे बहुत सारे कार्य करते हैं। अनेक प्रकार के कार्य इसी अग्नि के माध्यम से होता है। केवल यज्ञ ही नहीं होता है, केवल भोजन ही नहीं बनता है। रेल बस आदि भी इससे चलते हैं, हवाई जहाज भी इससे चलते हैं, रॉकेट भी इससे चलते हैं। अनेक प्रकार के बहुत बड़े बड़े जो मशीन है सभी इस अग्नि से चलते हैं। तो इसलिए कहा कि अग्नि और सूर्य भी शिल्प विद्या का प्रकाश हमारे लिए करते हैं। तो वेद स्वाध्याय के इस क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।